Hello, class. Good morning. Today's again start your chapter is a life process. ठीक है। और इसमें हमने डाइजेस्ट हमारा टॉपिक कौन सा था? डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम आर कंप्लीट इन मेनली टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे गैस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक था एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ एलिमेंट्री कैनाल, and second things is a digestive gland, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एलिमेंट्री कैनाल तो हम प्रॉपर बता चुके थे, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हाउ मैनी पार्ट्स है, तो पार्ट्स कितने होते हैं, इन पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो नाउ स्टार्ट द। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने आपको बताया था, ये 8 to 10 मीटर होती है। इसमें सैलिवरी सबसे पहले ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं ये जो दे रखी है। फर्स्ट ग्लैंड इज अ सैलिवरी ग्लैंड्स है। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। फर्स्ट ग्लैंड जो है सैलिवरी ग्लैंड, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है। स्टमक के अंदर स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। तो ये हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। थर्ड क्या है, ये दिख रही है लीवर। ठीक है। लीवर, तो लीवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम पैनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? पैनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पैनक्रियाज ग्लैंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या होती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो दीज आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ओके। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड इज अ सैलिवरी ग्लैंड। क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। अब ये बताओ सैलिवरी ग्लैंड से प्रेजेंट कहाँ होती है, मतलब हाउ मच सैलिवरी ग्लैंड्स होती कितनी है, ये बताइए। सैलिवरी ग्लैंड्स होती कितनी है? तो ये कितनी होती हैं? 3 पेयर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितनी हुई? 6 हुई, या फिर हम कहते हैं 3 पेयर होती हैं। 3 पेयर, या तो हम 3 पेयर बोलेंगे या फिर नंबर ऑफ 6 कहेंगे। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज़ क्या होता है, ये क्या रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है सलाइवा रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? सलाइवा। ये सलाइवा रिलीज़ करता है। ठीक है।
क्या करता है, इसमें सलेवा रिलीज होता है सैलिवरी ग्लैंड से। जब प्रेजेंट्स कहाँ होती हैं, इनसाइड ऑफ, कहाँ प्रेजेंट्स होती हैं, इनसाइड ऑफ बक्कल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट्स होती हैं, इनसाइड ऑफ बक्कल कैविटी, कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर ये सैलिवरी ग्लैंड से प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, पर डे मतलब पर डे में कितना सलेवा रिलीज होता है, एक दिन में सलेवा कितना रिलीज होता है, मैंने आपको बताया था 1.5 लीटर। तो करीबन 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे रिलीज होता है। सलाइवा कितना रिलीज होता है, 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है, सलाइवा रिलीज होता है। अब सलाइवा मैंने आपको बताया था, सलाइवा में ये क्या करता है, सलाइवा क्या करता है, इस इट से कंसिस्ट है, मतलब इसमें मोस्टली क्या होता है, कंसिस्ट मैनी सब्सटेंस लाइक वाटर होता है, इसमें कंसिस्ट क्या क्या होता है, वाटर होता है, और सॉल्ट होता है, और क्या होता है, एंजाइम होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, म्यूकस होता है, इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है, ये सलाइवा को लुब्रिकेंट बनाता है, चिकना बनाता है, ठीक है, सलाइवा को। मोस्टली 99% क्या होता है, इसमें वाटर होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इसमें। अब ये बताओ, इसमें एंजाइम कौन सा होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, ये मेन इम्पोर्टेंट है कि कौन सा होता है, सैलिवरी एमाइलेज होता है, कौन सा होता है, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज होता है, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम हुआ, ठीक है। तो ये एंजाइम कौन सा हुआ, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। तो सैलिवरी एमाइलेज करता क्या है, इसका काम क्या है, तो ये आप जानते हैं, सैलिवरी एमाइलेज जो स्टार्च होता है, ये क्या होता है, स्टार्च, ये स्टार्च होता है। स्टार्च किस में होता है बताओ, स्टार्च किस में होता है, फूड में होता है, स्टार्च किस में होता है, फूड में होता है। तो ये इस फूड को ब्रेक डाउन करता है, ये कहते हैं फूड को ये ब्रेक डाउन करता है। तो स्टार्च को ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसके हेल्प से, एमाइलेज एंजाइम के हेल्प से, एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज में ब्रेक डाउन कर, एक तो माल्टोज और ये आइसोमर, दीज आर पॉलीसेकेराइड्स, एक ऐसा स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड ये माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज इज अ मोनोसेकेराइड है। तो दीज आर स्प्लिट, ये क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट, ये क्या करता है, स्प्लिट में ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को। तो सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, सबसे पहले फर्स्टली फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में होता है, किस में होता है, सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में होता है, और किसकी प्रेजेंस में, सैलिवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में होता है, सैलिवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में सबसे पहले फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, ये सब मैंने पहले ही बता चुका हूँ। हाउ मच सलाइवा रिलीज इन अ पर डे, एक दिन में कितना सलाइवा रिलीज होता है, इसके बारे में बता चुका हूँ। ये सलाइवा क्या, सैलिवरी एमाइलेज, इसमें एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, मैंने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बता चुका हूँ। पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड, फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होती है, सैलिवरी ग्लैंड है। तो एक मतलब फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड,
फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड किसके बारे में, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलो, जो सेकंड हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये बताओ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट्स कहाँ होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द स्टमक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट्स होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द स्टमक। इनसाइड ऑफ स्टमक, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर प्रेजेंट्स होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द स्टमक, ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ क्या सिक्रेशन करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस, दीज आर सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ये क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, ध्यान रखना है। दीज आर सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द स्टमक और विच इज रिलीज द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस इज दीज आर डाइजेस्टिव जूस। इसे हम गैस्ट्रिक जूस को हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस। अच्छा, स्टमक से और क्या रिलीज होता है? इट्स ऑल्सो सिक्रेट द HCl। ये क्या रिलीज करता है? HCl भी रिलीज करता है, HCl। तो HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो HCl किससे रिलीज होता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब HCl रिलीज किससे होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड से, विच इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मतलब किल ऑफ पैथोजेंस। ये क्या करता है? HCl क्या करता है? पैथोजेंस को ये किल कर देता है। किसको? पैथोजन। जितने भी पैथोजेंस हुए लाइक बैक्टीरिया या पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ये बताओ, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? तो डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये बताओ, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? तो एक तो क्या होता है, एक होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन होता है, ठीक है। एक क्या होता है? पेप्सिन होता है, दीज आर पेप्सिन हुआ। दूसरा क्या हुआ? सेकंड क्या हुआ? पेप्सिन हुआ। दूसरा लाइपेज हुआ। ये क्या हुआ? लाइपेज हुआ, ठीक है, पेप्सिन एंड लाइपेज। तीसरा क्या हुआ? पेप्सिन हुआ, ठीक है। तो तीसरा कौन सा हुआ? पेप्सिन हुआ। तो तीसरा हम पेप्सिन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेप्सिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेप्सिन के बारे में, पेप्सिन हुआ मतलब
लाइपेज हुआ, मतलब इसके बारे में हम मतलब ये दीज आर गैस्ट्रिक हार्मोन्स, ठीक है, एंजाइम पेप्सिन एंड लाइपेज। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हमें बताओ, पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो फैट आप जानते हैं, लाइपेज जो फैट हुआ, ये फैट हुआ, फैट ये ब्रेक डाउन कर देता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। ये फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फैट हो गया, फैट। और ये ब्रेक डाउन कौन करता है फैट्स को, लाइपेज, लाइपेज। तो इसको मतलब फैट्स आर ब्रोकन इनटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स लाइक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इसको हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, फैट्स आर स्प्लिट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लाइपेज इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो ये हमने सेकंड कौन सा स्टडी किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है विच इज ए डाइजेस्टिव, ये कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है, दीज आर डाइजेस्टिव जूस। ऑल्सो सिक्रेशन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करता है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं लीवर ग्लैंड्स की, किसकी बात करते हैं, लीवर, ठीक है। तो थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड लीवर। तो लीवर आप जानते हैं, लीवर इज अवर दीज आर लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, दीज आर लार्जेस्ट ग्लैंड, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन अवर बॉडी, अवर बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है कौन सी, लीवर, ठीक है। विच इज सिचुएटेड राइट साइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और दीज आर लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ अवर बॉडी, अवर बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। और लीवर सीक्रेट क्या करता है, ये लीवर सबसे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स है, मतलब लीवर सिक्रेशन किसका सिक्रेशन करता है, वाइल जूस का सिक्रेशन करता है, लीवर सीक्रेट द वाइल जूस, लीवर सीक्रेट द वाइल जूस, ध्यान रखिएगा। तो लीवर कौन सा जूस रिलीज करता है, ये लीवर वाइल जूस रिलीज करता है। वाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है, विच इज नॉन एंजाइमेटिक, ये कैसा होता है, नॉन एंजाइमेटिक, ये कैसा होता है, नॉन एंजाइमेटिक होता है, ठीक है। और लीवर इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस होता है, और ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड को डाइजेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये कैसा होता है, नॉन एंजाइमेटिक होता है, और रिलीज कौन सा होता है, वाइल जूस। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि वाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, वाइल जूस रिलीज फ्रॉम द विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रिलीज कहाँ से होता है, फ्रॉम देयर लीवर, किससे रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आपको ध्यान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मतलब पैनक्रियाज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाज, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, और दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है, दीज आर मिक्स्ड ग्लैंड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दीज आर
मिक्स्ड ग्लैंड, तो विच इज़ परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन। एंडोक्राइन का भी फंक्शन परफॉर्म करती है और एक्जोक्राइन का भी फंक्शन परफॉर्म करती है पैनक्रियाज, ठीक है। और विच इज आर सिक्रेशन ऑफ, ये किसका सिक्रेशन करता है, सिक्रेशन ऑफ, किसका सिक्रेशन करता है, पैनक्रियाटिक जूस। ये किसका सिक्रेशन करती है, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, विच इज सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पैनक्रियाज में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, पैनक्रियाज में हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना। पैनक्रियाज में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम मतलब हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब डाइजेस्टिव हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्ट सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स का रोल होता है यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स का मतलब एमाइलेज जो होता है, सेरेब्री एमाइलेज जो होता है, ये सलाइवा से रिलीज होता है, माउथ में प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन अभी मैंने बताया, ये स्टमक से रिलीज होता है पेप्सिन। ये भी पूछते हैं पेप्सिन कहाँ से रिलीज हो सकता है, स्टमक से रिलीज होता है। और एक होता है ट्रिप्सन, एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किससे रिलीज होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पैनक्रियाज ग्लैंड की बात कर रहे हैं। और ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एक एक मतलब दीज आर रिलीज ट्रिप्सिन हार्मोन्स, ठीक है। ट्रिप्सिन एक ट्रिप्सिन एंजाइम, एक ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। और प्रोड्यूस इन द पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या, ये भी प्रोटीन को डाइजेशन, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज, और ये मतलब ट्रिप्सिन ऑल्सो मतलब पैनक्रियाज रिलीज लाइपेज हार्मोन्स, ये क्या करता है, लाइपेज को रिलीज करता है, ये भी लाइपेज को रिलीज करता है। ट्रिप्सिन रिलीज करता है, लाइपेज रिलीज करता है, ठीक है। लाइपेज रिलीज, अच्छा हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन्स कौन सा होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स, इंसुलिन, कौन कौन सा हार्मोन, हार्मोन कौन सा होता है इनमें, जब पैनक्रियाज ग्लैंड हार्मोन कौन कौन सा रिलीज करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज करता है। और इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन्स, दीज आर हार्मोन्स, ये कौन से होते हैं, ये हार्मोन्स हुए। तो हार्मोन्स ग्लूकागॉन हार्मोन्स हुआ, ये और इंसुलिन हार्मोन्स हुआ, ठीक है। ये हार्मोन की बात कर रहे हैं हम इनकी। और ये एंजाइम, दीज आर, ये क्या हुए, एंजाइम हुए। तो ये एंजाइम ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑल्सो पेप्सिन। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। लास्ट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, फिफ्थ गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो कौन सी ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन सी होती है, ये आप जानते हैं, विच इज़ प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ हेयर लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनको हम क्या बोलते हैं, बिलाई कहते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो बिलाई। तो मिलियन से माइक्रो बिलाई होते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया था, ये जैसे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या बेटा, दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इनमें क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से ब्रश होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बीलाई कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकी इंटरनल लेयर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो इंटरनल लेयर होती है उनमें वीलाई होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बीलाई। और वीली भी कहते हैं, बीलाई भी कहते हैं। ये मिलियंस की क्वांटिटीज में होते हैं, मिलियंस, ये मिलियंस की क्वांटिटीज में होते हैं बीलाई। और जो कि मतलब दीज आर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड, फूड को डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यही तो मैंने ये कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो बंडल है, ये जो बंडल है तो मतलब एक ये रिंग है, ये क्या है, एक रिंग है, इनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से ये इस टाइप से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इस मतलब बिलाई कहते हैं। तो द बिलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोजेक्ट इनटू द इंटेस्टाइनल कैविटी एंड इंक्रीजिंग द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन, जो फूड पास होता है, एडिंग डाइजेस्टिव सिक्रेशन, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिक्रेशन करता है, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पर मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हुए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज द इंटेस्टाइनल जूस। तो जितनी ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ होती है, इनसाइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा जूस रिलीज करती है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। तो इंटेस्टाइनल जूस से, ये इंटेस्टाइनल जूस होता है, दीज आर डाइजेस्टिव जूस, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो कि फूड को डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डाइजेशन, तो फूड को डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज किसके बारे में डिस्कस किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया मतलब पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया, सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ऑल्सो इंटेस्टाइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में, लीवर क्या होता है, तो इसके बारे में आज डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।